हुकूमत ने खुद बजट में अपने लिए गड्ढा खोदा है। IMF ने वाज़े कहा दूसरे स्टेक होल्डर से बात करें। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में बजट पर बहस का आगाज। कहा बानी PTI कहेंगे पेट पत्थर बांध कर लो तो लोग बांध लेंगे। बानी PTI की सोच को अवाम ने वोट दिया। हुकूमती बजट पाकिस्तानी अवाम से डकैती मुआशी दहशतगर्दी के मुतरादिफ है। ये बजट इकनॉमिक हितमैन ने बनाया है। PTI को खजाना खाली मिला था। लोड शेडिंग तवानाई बहरान विरसे में मिले थे। पूरी दुनिया कहती है कि मुल्क में आइन है ना ही कानून। अदलिया को धमकाया जा रहा है, ये कबूल नहीं। एहतजाज खैबर पख्तूनख्वा सरकार के काम ना आया। कई इलाकों में आज भी बिजली की लोड शेडिंग। सूबे के अवाम का जवाबी एक्शन। शहरियों ने आज फिर फीडर्स को खुद चालू कर दिया। MPA तुफैल अंजुम ग्रिड स्टेशन रुस्तम मर्दान पहुंचे। MPA के हामी रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में दाखिल। पेस्को टीमों की रोकने की कोशिश। गुज़श्ता रोज भी इसी फीडर से MPA फजल इलाही के असिस्टेंट ने फीडर खुद चालू किया। उधर दीर लोयर के इलाके तोरमंग दरा खाल के शहरियों का एहतजाज। शाहराहे चित्राल को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। रास्ते की बंदिश की वजह से ट्रैफिक ब्लॉक। कुमराट चित्राल लवारी टनल जाने वाले सयाहों की सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत लोड शेडिंग के मामले पर बैठकर बात करे। इस मामले पर धमकियां देना मुनासिब नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा एक कमेटी बनी है, उसमें बैठकर बात करनी चाहिए। जेल में बैठे शख्स से कोई बात नहीं हो सकती। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने फिर वज़ीर आला को निशाने पर ले लिया। DI खान में मीडिया से गुफ्तगू में बोले लोड शेडिंग या दीगर मसाइल के हल के लिए बातचीत की जाती है। वज़ीर आला को सूबे के 3 डिस्कोस विफाक से लेने और खुद चलाने की तजवीज़ भी दे डाली। कहा बिजली का निज़ाम ओवर बिलिंग वगैरह खुद चलाएं। कौमी क्रिकेट टीम में हमारे कई खिलाड़ी। सूबे में एक भी मयारी स्टेडियम नहीं। कई यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर नहीं। ड्राइवर के बगैर गाड़ी कैसे चल सकती है। अमन और अमान सूबों की जिम्मेदारी। अगला इजलास कराची और हथाला में होने चाहिए। हुक्मरान इत्तेहाद में बढ़ती दरारें मिटाने का मिशन। बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म से मुलाकात का वक्त तब्दील। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात अब 7 बजे शेड्यूल। पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत सर जोड़ कर बैठेगी। चेयरमैन PP विफाक और पंजाब से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। विफाकी बजट पर भी तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म के नोटिस में लाएंगे। पीपल्स पार्टी बजट इजलास में शिरकत का फैसला मुलाकात के बाद करेगी। दोनों जमातों के दरमियान मुज़ाकरात का एक दौर ईद से पहले भी हो चुका। पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमा आमने सामने आ गए। PP रहनुमा हसन मुर्तज़ा कहते हैं नून लीग की हुकूमत ताश का घर इन्हिसार PP अरकान पर है। हनीफ अब्बासी दुआ करें हमारे मुतालबात पूरे हो जाएं वरना वो वापस अडयाला जाएंगे। नून लीगी रहनुमा मोहसिन रांझा बोले इक़्तिदार गया तो हम अकेले नहीं, PP का क़यादत भी अडयाला जाएगी। पीपल्स पार्टी ब्लैकमेलिंग बंद करे। नून लीग और PP सास बहू के रिश्ते के मुताबिक चल रही हैं। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला 3 रुकनी कमेटी को भेज दिया। PTI के 9 उम्मीदवारों को फरीक बनाने के इस्तदा मंजूर। अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। पहले भी लाहौर हाई कोर्ट ने इंतखाबी अमल रोका था। इलेक्शन कमीशन को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुशावरत के लिए रोक नहीं रहे। आइन बिल्कुल वाज़े। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को हासिल है। सुप्रीम कोर्ट ने जब आइनी तशरीह की पेचीदगियां पैदा हुई, सदारती ऑर्डिनेंस लाना पार्लियामेंट की तौहीन है। आप अपना काम करें, दूसरे को अपना काम करने दें। इस्तफसार किया क्या इलेक्शन कमीशन को खत्म ही ना कर दें। ईद की छुट्टियों के बाद कारोबार चमक उठा। स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। एक और रिकॉर्ड कायम। मुल्की तारीख में पहली बार 100 इंडेक्स 78,000 की नफसियाती हद उबूर कर गया। इंडेक्स में 2094 पॉइंट्स का इजाफा। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 78,801 पर पहुंच गया।
ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 12 पैसे के इजाफे से 280 रुपए 32 पैसे हो गई। इंटरबैंक में डॉलर 9 पैसे महंगा 278 रुपए 60 पैसे का हो गया। सेनेट कायमा कमेटी खजाना के इजलास में बजट तजावीज़ पर गर्मा गर्म बहस। चेयरमैन FBI की ब्रीफिंग, अरकान की मुख्तलिफ टैक्सेस पर सख्त तनकीद। चेयरमैन FBI ने कहा प्लॉटों पर एक्साइज ड्यूटी आयद की गई है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर फारूक H नाइक ने कहा प्लॉट अशिया में आते हैं ना खिदमात में, एक्साइज ड्यूटी किस तरह आयद कर दी। फैसल वाडा बोले FBR जितने टैक्स आयद किए उससे इंडस्ट्री बैठ जाएगी। पंजाब में वजारतों और महकमों की रीस्ट्रक्चरिंग का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 14 रुकनी खुसूसी कमेटी कायम कर दी। मरियम औरंगजेब कन्वीनियर 60 दिन में सिफारिशात की तैयारी का टास्क। उधर ईद उल अज़हा पर सफाई के बेहतरीन इंतजाम पर मरियम नवाज की इंतजामिया, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों, बल्दियाती इदारों और पुलिस को शाबाश कहा। जीरो वेस्ट मिशन की कामयाबी इश्तराककार की बेहतरीन मिसाल है। उधर ओवर चार्जिंग करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ ऑपरेशन। 14,67,921 रुपए की रकम मुसाफिरों को वापस की। ट्रांसपोर्टर्स को 27,84,500 रुपए के जुर्माने। खानेवाल में स्टाफ नर्स की गिरफ्तारी के खिलाफ नर्सिस की हड़ताल। लाहौर में नर्सिस का वजीर आला हाउस के बाहर धरना। पुलिस ने कैदियों वाली गाड़ी मंगवा ली। नर्सों की गिरफ्तारी का इम्कान। पंजाब के तमाम अस्पतालों में हड़ताल। सरकारी अस्पतालों में इंडोर और आउटडोर सर्विसेज मुअत्तल। मरीजों को मुश्किलात का सामना। उधर हुकूमत ने एहतजाजी नर्सिस के खिलाफ एक्शन प्लान तैयार कर लिया। पंजाब के तमाम अस्पतालों से नर्सिस की हाजिरी तलब। गैर हाजिर नर्सिस के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई का हतमी फैसला। स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए नर्सिंग कॉलेजेस से नर्स तालिबात तुलबा और तलब की गई। एहतजाजी नर्सों और डॉक्टर से मुज़ाकरात ना करने का फैसला। साहिवाल में टीचिंग अस्पताल इंतजामिया ने एहतजाजन इज्तिमाई इस्तीफे दे दिए। प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज फैकल्टी मेंबरान समेत 46 डॉक्टर्स और 214 ट्रेनी डॉक्टर्स के इस्तीफे। सेक्रेटरी हेल्थ को अरसाल। PGR, नर्सिंग, पैरामेडिकल स्टाफ और दीगर इंतजामी अमला भी शामिल। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का एहतजाज के दौरान की गई कार्रवाई के अहकामात वापस लेने का मुतालबा। हुकूमत आवाम से और पुलिस अस्पताल के डॉक्टर्स और स्टाफ से माफ़ी मांगे। 3 रोज तक मुतालबात ना मिलने पर निजी क्लिनिक्स भी बंद करने की धमकी। लाहौर में बादलों की भरपूर इनिंग्स। गर्मी के सताए शहरियों ने सुख का सांस लिया। शेखपुरा, ओकाड़ा और मुल्तान में बारिश से पारा गिर गया। मुख्तलिफ शहरों में गर्द आलूद हवाओं के साथ बारिश। बाज़ इलाकों में यालाबारी। महकमा मौसमियात ने पंजाब में मज़ीद बारिश की पेशगोई कर दी। पेशावर शहर और गिरदोनवाह में बारिश और यालाबारी से मौसम खुशगवार हो गया। उधर बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में आज गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश की उम्मीद। हज के दौरान शदीद गर्मी से 35 पाकिस्तानियों समेत 922 हुजाज कराम जाम बहक। सबसे ज़्यादा 600 मिस्री हाजी शामिल। सऊदी सिफारत खाने के मुताबिक इंतकाल करने वाले आज़मीन की अक्सरियत ने बगैर इजाज़त हज अदा किया। रिहाइश, खुराक और ट्रांसपोर्ट के लिए कोई मुआवनत हासिल ना थी। मेरा ख्वाब था और आपने इस तरह के मौसमी हालात के तगैर के नतीजे में जो खुदा न खास्ता जो एक फ्लड्स आ सकते हैं, अर्थक्वेक या दूसरे हवालों से, ये जो आपने इंफॉर्मेशन के लिए दुनिया के ममालिक से जो आपने मदद ली है और IT और AI का जो आपने इस्तेमाल किया है, नॉट नॉर्मल, इट्स नॉट यूजुअल, इट इज़ फार अबव नॉर्मल एंड यूजुअल। ये पाकिस्तान की एक शानदार टीम ने अंजाम दिया है और मैं आप सबकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि लेट अस फॉलो दिस एज अ रोल मॉडल। पाकिस्तान ने बदतरीन सैलाब का सामना किया।
पाकिस्तान को 30 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, ये नुकसान आइंदा कई बरसों में भी पूरा नहीं हो सकेगा। विफाक ने 100 अरब रुपए सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए खर्च किए। NDMA को जो वसाइल दरकार होंगे उसके लिए फंड्स देंगे। मजीद कहा, सबसे ज़्यादा तबाही सिंध और KP में हुई। जुराइम पर काबू पाने के लिए सिंध हुकूमत का इकदाम। वज़ीर आला ने सिंध स्मार्ट सर्विलेंस निज़ाम का इफ्तिताह कर दिया। सिंध के 40 टोल प्लाजों पर निगरानी का जदीद निज़ाम नस्ब हो गया। मुराद अली शाह ने कहा, जुराइम की रोकथाम के लिए नया निज़ाम अहम किरदार अदा करेगा। 400 जदीद कैमरों के जरिए सड़कों की निगरानी की जाएगी। सिंध पुलिस के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की मंजूरी दी गई। मुलाजमीन निजी अस्पतालों में 10 लाख रुपए तक इलाज करवा सकेंगे। जायद किराए वसूल करने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन किया। 9 ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज किए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा 3 दिन में मुसाफिरों को 14 लाख से ज़ायद रकम वापस की गई। लोग हैरानी से पूछ रहे थे कि पैसे वापस क्यों कर रहे हैं। मजीद कहा, ग्रिड स्टेशन पर हमले, धरना पार्ट 2 और सिविल नाफरमानी है। धमकी, वज़ीर आला मौला बख्श बनने के बजाय लाइन लॉसेस कम कराने की कोशिश करें। वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीक बोले, सैनिटरी वर्कर्स ने शदीद गर्मी में ईद के 3 दिनों में काम किया। पंजाब में इस बार गैर कानूनी मवेशी मंडियां नहीं लगी। हुकूमत सिंध शहरियों को गैर मुनसिफाना किरायों से बचाने के लिए पुरअज़्म सीनियर वज़ीर सिंध की हिदायत पर मुहिम जारी रखने का ऐलान। शर्जील नाम मेमन कहते हैं, किसी मुसाफिर को इजाफी चार्जेस अदा करने की ज़रूरत नहीं। ईद उल अजहा का ऑपरेशन 3 नहीं 5 रोज चलता है। आज तक 1,46,584 टन से जायद आलाइशें ठिकाने लगाई गई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कलेक्शन पॉइंट्स को क्लियर करने के बाद अर्के गुलाब से धोया गया। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के स्टाफ ने ज़बरदस्त काम किया। सियासी इख्तलाफात बालाए ताक रखते हुए तमाम टाउन चेयरमैन को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। मजीद बोले, जितना बड़ा लाहौर है इतना तो हमारा गुलिस्तान जौहर है। T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला आज 7:30 बजे अफगानिस्तान और भारत मध्य मुकाबिल होंगे। उधर इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। 181 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। मैन ऑफ द मैच फिल सॉल्ट की धुआंधार इनिंग्स, 47 गेंदों पर नाकाबिले शिकस्त 87 रन बनाए। सुपर 8 मरहले का पहला टाकरा प्रोटीज के नाम। जनूबी अफ्रीका ने अमरीका को 18 रन से शिकस्त दे दी। भारत की आलमी सतह पर शरंगेजी फिर से पकड़ी गई। ऑस्ट्रेलिया में मोदी सरकार के लिए जबरदस्त धचका। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के 4 जासूस मुल्क बदर कर दिए। दिफाई टेक्नोलॉजी, सियासतदानों और हवाई अड्डों की सिक्योरिटी को निशाना बनाने का इल्जाम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज पनाह गुज़ीनों का दिन मनाया जा रहा। UNHCR के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त 13 लाख रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन रिहाइश पजीर हैं। सबसे ज्यादा 52% मुहाजिरीन खैबर पख्तूनख्वा में मुकीम हैं। उर्दू अदब के अजीम मज़ाहनिगार मुश्ताक अहमद यूसुफी की 6ठी बरसी आज। चराग तले, खाक में बदहन, ज़रे गुज़श्त और आबे गुम उनकी मशहूर तसानीफ हैं। ज़हीर फतेहपुरी ने उनके बारे में कहा था, हम उर्दू मज़ाह के अहदे यूसुफी में जी रहे हैं।